अभिषेक एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका घर बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता रामकिशन मजदूरी करते थे और मां सावित्री गांव के लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थीं। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को सिर्फ सूखी रोटी और नमक से ही गुजारा करना पड़ता था। लेकिन अभिषेक के दिल में बचपन से ही एक सपना पल रहा था। एक दिन पुलिस की खाकी वर्दी पहनने का सपना। रात को जब पूरा गांव सो जाता था, तब अभिषेक लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। उसके पिता अक्सर उसे देखते और गर्व से कहते, बेटा, एक दिन तू पुलिस अफसर बनेगा और पूरा गांव तुझे सलाम करेगा। अभिषेक मुस्कुराता जरूर था, लेकिन उसे पता था कि गरीब आदमी के सपनों का रास्ता बहुत कठिन होता है। काफी संघर्ष के बाद रामकिशन ने अपनी थोड़ी बहुत बचत और उधार लेकर अभिषेक को शहर पढ़ने भेज दिया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। कॉलेज की फीस, किताबें, कमरा और खाने का खर्च सब कुछ बहुत महंगा था। इसीलिए अभिषेक ने पढ़ाई के साथ काम करना शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज जाता और शाम को कभी कैफे में वेटर का काम करता तो कभी गोदाम में सामान ढोता। इसी कैफे में एक दिन उसकी मुलाकात अंजलि से हुई। अंजलि भी गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी मां दूसरों के घर काम करके घर चलाती थी। अंजलि भी पढ़ाई के साथ काम करती थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। दोनों के संघर्ष एक जैसे थे, सपने एक जैसे थे। यही समानता उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई। समय के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्हें डर था कि उनके घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए एक दिन उन्होंने चुपचाप कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अब अभिषेक को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अंजलि की पढ़ाई का खर्च भी उठाना पड़ रहा था। वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी पैसों की कमी बनी रहती। इसी बीच गांव से खबर आई कि अभिषेक की मां की तबीयत खराब है और घर की हालत भी ठीक नहीं है। अभिषेक बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा तो घर का खर्च और अंजलि की पढ़ाई दोनों संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने का निश्चय किया ताकि अंजलि अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जब अभिषेक ने यह बात अंजलि को बताई तो वह रो पड़ी। लेकिन अभिषेक ने उसे समझाया, अगर मैं पुलिस अफसर नहीं बन सका तो क्या हुआ, तुम जरूर बनोगी। मेरा सपना अब तुम्हारा सपना है। दोनों गांव वापस आ गए। शुरू में अभिषेक के पिता रामकिशन को बहुत गुस्सा आया कि बेटे ने बिना बताए शादी कर ली। लेकिन अंजलि की सादगी और मेहनत देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब अंजलि ने पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई तो रामकिशन ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सड़क किनारे वाली पुश्तैनी जमीन बेच दी ताकि अंजलि की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। अभिषेक को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह जमीन परिवार की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन रामकिशन ने कहा, अब मेरी उम्मीद यह लड़की है, यह अफसर बनेगी। अंजलि को शहर के कोचिंग सेंटर में दाखिला मिल गया और वह हॉस्टल में रहने लगी। दूसरी तरफ अभिषेक गांव में अपने पिता के साथ मजदूरी करने लगा। वह दिन भर ईंटें उठाता, सीमेंट ढोता और रात को थका हुआ घर लौटता। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वह हर महीने अंजलि को भेज देता। खुद सादा खाना खाता, लेकिन अंजलि के लिए पैसे बचाता। 2 साल तक यही चलता रहा। आखिर वह दिन भी आया जिसका सबको इंतजार था। रिजल्ट आया और अंजलि सब इंस्पेक्टर बन गई। जब उसने फोन पर यह खबर दी तो अभिषेक खुशी से पागल हो गया। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी और ढोल नगाड़ों के साथ अंजलि का स्वागत किया। अंजलि पुलिस की वर्दी पहनकर गांव आई। उसके कंधों पर सितारे चमक रहे थे। अभिषेक उसे देखकर गर्व से भर गया। उसे लगा कि जैसे उसका अपना सपना पूरा हो गया हो। लेकिन समय के साथ अंजलि बदलने लगी। शहर में उसकी नई दुनिया बन गई थी। वहां उसकी मुलाकात विक्रम नाम के एक अमीर और प्रभावशाली लड़के से हुई। विक्रम ने धीरे धीरे अंजलि को अपनी चमकदार जिंदगी दिखानी शुरू की। महंगी गाड़ियां, बड़े रेस्टोरेंट और आलीशान पार्टियां, यह सब अंजलि को बहुत आकर्षित करने लगा। विक्रम ने धीरे धीरे अंजलि के मन में जहर भरना शुरू कर दिया। वह कहता, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारा पति एक मजदूर। तुम्हें अपनी हैसियत के हिसाब से जीना चाहिए। धीरे धीरे अंजलि का नजरिया बदलने लगा। जो अभिषेक कभी उसे अपना सहारा लगता था, वही अब उसे अपनी कमजोरी लगने लगा।
वह अभिषेक से दूरी बनाने लगी, घर देर से आने लगी और उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगी। एक दिन अभिषेक ने पूछा, तुम रोज उस आदमी की कार में क्यों आती हो? ये सुनकर अंजलि भड़क उठी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे सवाल पूछने की? तुम एक मजदूर हो और मैं पुलिस ऑफिसर। अभिषेक के दिल को गहरा आघात लगा, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह अपने रिश्ते को बचाना चाहता था। विक्रम ने अंजलि को एक खतरनाक सलाह दी। उसने कहा, अगर तुम इस आदमी से छुटकारा चाहती हो तो इसे कानून के जाल में फंसा दो। अंजलि ने वही किया। उसने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज करवा दिया। शाम को पुलिस जीप गांव पहुंची और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा गांव हैरान रह गया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अंजलि ने झूठे सबूत और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवा ली थी। उसके पास बड़ा वकील था, जबकि अभिषेक के पास कुछ भी नहीं था। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि झूठ जीत जाएगा और सच हार जाएगा। तभी अचानक गांव के कई लोग कोर्ट में पहुंच गए। उनके साथ वह मुनीम भी था, जिसने रामकिशन की जमीन बेचने के कागज बनाए थे। उन्होंने जज के सामने सबूत रखे कि कैसे रामकिशन ने अपनी जमीन सिर्फ इसलिए बेची थी ताकि अंजलि पढ़ सके। एक एक करके गांव के लोगों ने गवाही दी कि अभिषेक ने अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी की और अंजलि की पढ़ाई का खर्च उठाया। सच्चाई सामने आते ही अंजलि का झूठ टूट गया। जज ने फैसला सुनाया कि अंजलि ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और झूठा केस दर्ज कराया है। उसे तुरंत सस्पेंड करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। जिस पुलिस की ताकत पर वह घमंड करती थी, उसी पुलिस ने उसे पकड़कर कोर्ट से बाहर ले जाया। अंजलि की नजर अभिषेक पर पड़ी। वह रो रही थी, लेकिन अभिषेक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके दिल में बस एक गहरा खालीपन था, क्योंकि उसने उस इंसान को खो दिया था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था।